आप धर्म की ठेकेदार मत बनिए, धर्म की पैरोकार मत बनिए। प्रवक्ता हैं एक अदनी सी, उतना ही रहिए, वही ठीक है। अन्य कई एक लोगों से मैं ये कहता हूं कि आप सब अपनी बात रखिए, चर्चा कीजिए, बहस कीजिए, लेकिन धर्म के ठेकेदार मत बनिए, चाहे आप किसी भी कौम से हो। साफ साफ तमाम ऐसे वीडियो आए जिनमें यह दिख रहा है कि नफरत दोनों तरफ से हुई, लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक तरफ हो रही है। कानपुर में जो हिंसा हुई वो ऐसे ही प्रवक्ता, ऐसे ही मुल्ला मौलवी, ऐसे ही पंडित, ऐसे ही तथाकथित धर्मगुरु बाबा जो टीवी पर बैठ करके दिन रात खेती करते हैं नफरत की, उसी का परिणाम आज सामने है। ऐसी तमाम हिंसाओं को जन्म देने के लिए ये खेल पिछले 1.5-2 महीनों से चल रहा है। राम को लेकर के आया गया, फिर बाबा बजरंगबली को लेकर के आया गया, शिव जी को लगातार बदनाम किया गया, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को यह समझाया गया कि देखो ये किस तरीके से तुम्हारे ईश्वर को अपमान करते हैं, इधर यह समझाया गया कि देखो किस तरीके से तुम्हारे अल्लाह को ये अपमानित करते हैं। होता है कि मनुष्य पाप अकेले करता है, लेकिन उसका आनंद बहुत से लोग उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, लेकिन पाप करने वाला कभी बचता नहीं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए गोपाल तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि तेज तरार प्रवक्ता के तौर पर देखे जाते हैं और सामाजिक सौहार्द के लिए आगे लगातार धरातल पर आके काम भी करते रहते हैं। थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि इनका क्या मानना है, इनकी निजता राय क्या है। गोपाल तिवारी साहब, आपका स्वागत है। कैसे देख रहे हैं कि इन दिनों बड़ा एक चर्चा किया जा रहा है कानपुर का, कानपुर में जो आज में मौजूदा जो हालात है काफ़ी ज़्यादा मतलब भयावह स्थिति पैदा कर रहा है, और उसके पीछे की वजह बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है नुपुर शर्मा जी, जिनका एक विवादित जो है टिप्पणी है जिसकी वजह से किया जा रहा है। आप क्या कुछ समझ रहे हैं सर? देखिए, एक श्लोक से शुरू करता हूँ मैं कि एक पापानि कुर्ते फलम भुनक्ते महाजना भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। इसका अर्थ मैं बता देता हूं क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि मनुष्य पाप अकेले करता है, लेकिन उसका आनंद बहुत से लोग उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, लेकिन पाप करने वाला कभी बचता नहीं है। और ये जो कानपुर में जो हिंसा हुई, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की बहुत सीनियर प्रवक्ता, और सीनियर प्रवक्ता को बहुत गंभीर होना चाहिए। ठीक है, विचारधारा का मतभेद हो सकता है, लेकिन उस विचारधारा में इतनी नफरत बढ़ जाए कि आप एक दूसरे के जिनको वो आस्था मानते हैं, पूजते हैं, आप उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां करने लग जाएं, तो वो आपकी गंभीरता को कई सारे सवालों में खड़ा करता है। तो ये जो हिंसा हुई, इस हिंसा के पीछे नुपुर शर्मा का बयान एकमात्र कारण था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके पीछे मैं आपको याद दिला दूं कि सिर्फ इस एक बयान देने मात्र से यह हिंसा बढ़ गई, ऐसा नहीं है। ऐसी तमाम हिंसाओं को जन्म देने के लिए यह खेल पिछले 1.5-2 महीनों से चल रहा है। यह खेल शुरू हुआ था हिंदू धर्म राष्ट्र बनाने से लेकर के, उसमें यति नरसिम्हानंद थे, उनकी तमाम टोलियां थीं। उसके बाद में फिर राम को लेकर के आया गया, फिर बाबा बजरंगबली को लेकर के आया गया, शिव जी को लगातार बदनाम किया गया, एक दूसरे के प्रति नफरत घोली गई, एक दूसरे को यह समझाया गया कि देखो ये किस तरीके से तुम्हारे ईश्वर को अपमान करते हैं, इधर यह समझाया गया कि देखो किस तरीके से तुम्हारे अल्लाह को ये अपमानित करते हैं। दोनों तरफ के समुदाय में जिस तरीके का जहर, जिस तरीके की कड़वाहट को भरा गया, वो कड़वाहट जो है आज इस कानपुर में जो घटना हुई, इस रूप में ये दिखाई पड़ रही है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर किसी भी प्रवक्ता को, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी कौम से हो, आप एक दूसरे पर टिप्पणी करिए, लेकिन एक दूसरे के आस्था के प्रतीक उन पर टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। अगर कोई अधिकारी अगर कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो विलंब न करते हुए सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि अब नुपुर शर्मा ही नहीं, इसके अलावा कोई और भी करता है तो उसके भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नुपुर शर्मा जी का ये कहना है, वो जो जिस डिबेट शो में बैठी थी और उसके दौरान जब पूछा गया उनसे, काफ़ी मीडिया के लोग जब उनसे बातचीत करने गए, तो उनका साफ तौर पे ये आरोप था कि जो है कुछ लोग जो है उनके धर्म को भी जो है हिंदू आस्था को जो है लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको लेकर के आपके मन में क्या होगा? मेरा एक सीधा सा सवाल है नुपुर शर्मा जी से, आप धर्म की ठेकेदार हो क्या?
अगर कोई और कुछ करता है उसके लिए शासन है, प्रशासन है, सरकार है, सिस्टम है, काम करता है। जो लोग आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं उन पर कार्रवाइयां होती हैं, होती रही हैं। अब आप ठेकेदार, ये तो बात वही हो गई। एक बहुत पहले संविधान में एक बहुत पहले एक नियम था कि बिट पार बिट, मतलब खून के बदले खून। आप धर्म की ठेकेदार मत बनिए, धर्म की पैरोकार मत बनिए, प्रवक्ता हैं एक अदनी सी, उतना ही रहिए, वही ठीक है। और नुपुर शर्मा सही नहीं, अन्य कई एक लोगों से मैं ये कहता हूं कि आप सब अपनी बात रखिए, चर्चा कीजिए, बहस कीजिए, लेकिन धर्म के ठेकेदार मत बनिए, चाहे आप किसी भी कौम से हों। एक दूसरे के देवताओं को, आस्था के प्रतीक, उनको तमाम तरीके की अभद्र टिप्पणियां उन पे की गई, एक तरफ से नहीं की गई, दोनों तरफ से की गई। और इसके ऊपर अगर नुपुर शर्मा कोई आकर के इस तरीके का स्टेटमेंट अगर राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके देती हैं या फिर किसी और कोई कौम का देता है, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा खतरनाक इस देश के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। कानपुर में जो हिंसा हुई वो ऐसे ही प्रवक्ता, ऐसे ही मुल्ला मौलवी, ऐसे ही पंडित, ऐसे ही तथाकथित धर्मगुरु बाबा जो टीवी पर बैठ करके दिन रात खेती करते हैं नफरत की, उसी का परिणाम आज सामने है। और ये एक जगह थोड़ी है, ये लगातार इसी तरीके से होता जाएगा अगर समय रहते सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो। सरकार एक्शन ली है। जिस तरीके से कानपुर में जो हिंसा हुई थी, जो खबरें चली हैं, जिसमें जो झड़प हुई है, तमाम तरह से पत्थरबाजियां चली हैं, तो उसको लेकर के सरकार बड़े ही एक्शन मोड में है और काफी लोग गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस अधीक्षक का बयान सुना, मैं योगी जी की तारीफ भी मैं करता हूं कि उन्होंने एक्शन किया, लेकिन ये एक्शन आपका जो है संदेह के घेरे में है। और वो इसलिए है क्योंकि साफ साफ तमाम ऐसे वीडियो आए जिनमें ये दिख रहा है कि नफरत दोनों तरफ से हुई, लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक तरफ हो रही है। जिन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया वो एक ही साइड के लोग हैं। अरे हिंसा एक साइड से नहीं हुई, दोनों साइड से हुई, साफ साफ दिख रहा है। कोई भी हो, मैं कहता हूं, और मैं तो इससे भी बड़ी बात कहता हूं, नफरत फैलाने वाले, हिंसा फैलाने वाले न हिंदू होते हैं, न मुसलमान होते हैं, न सिख होते हैं, न ईसाई होते हैं, ये शैतान होते हैं। इनको पकड़ करके ऐसी सजा देनी चाहिए कि वो जो है समाज के लिए एक ऐसा संदेश बने कि हिंसा करने वालों का क्या हश्र होता है। लेकिन अभी भी जो है ये जो कुछ भी हो रहा है, हालांकि पुलिस अधीक्षक ने ऐसा कहा है कि अभी कार्रवाई चल रही है, आगे इसमें बहुत से परते दर परते जो है खुल करके आएंगी। हम इंतजार करेंगे उसका कि ये निष्पक्ष होती है या फिर एक ही पक्ष में होकर के रह जाती है। एक तरफ जो है कानपुर को लेकर के जो है लोगों के अंदर काफ़ी, एक समुदाय के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, रोष है, जिसका एक हाल ही में एग्जांपल बताया जा रहा है कि बरेली में जो है लोग बाग पोस्टर लेकर के उतरे थे, नारेबाजी की गई थी, उनको जो है अरेस्ट करने की बातचीत की जा रही है। और दूसरी तरफ जो है मोहन भागवत का ये बयान, ये बहुत सीधी और साफ की बात है कि मन में राम बगल में छुरी। मोहन भागवत जी के बयान में जो है दो चीजें दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि लगातार जो नफरत की बयार को फैलाता हो, अचानक से वो प्रेम की बात करने लगे तो बहुत सी चीजें संदेह के घेरे में आके खड़ी हो जाती हैं। हालांकि ऐसे समय में उन्होंने जब ये कहा है कि ज्ञान वापी का मामला तो ठीक है, लेकिन हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना, मुझे लगता है ये बात बीजेपी के तमाम लोगों को मान लेनी चाहिए। उनकी कह रहे हैं कि हाँ, ज्ञानवापी में हिंदुओं की भावनाएं हैं, वो ठीक है, उन्होंने ये कहा है। मैं तो कहता हूं ज्ञानवापी क्या, मैं तो कहता हूं बनारस में पूरे जनमानस की भावनाएं हैं, हिंदू की क्या, पूरे जनमानस की भावनाएं हैं। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि इनको कैटेगराइज क्यों किया जा रहा है, इनको तोड़ करके अलग अलग खंड खंड करके क्यों देखा जा रहा है। पूरे जनमानस की भावनाएं हैं उसमें भाई। तो हमारे साथ गोपाल तिवारी जी मौजूद रहे और उनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे कानपुर में जो झड़प हुई है उसको लेकर के, जो दो समुदाय के बीच जो झड़प हुई है उसको लेकर के।